डाई और मोल्ड उद्योग में नई नई प्रगति को सामने लाने वाला डाई मोल्ड इंडिया इस साल अपने संस्करण को बिल्कुल नए रूप से सामने लाने को तैयार है। टूल एंड गैज मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 2024 एडिशन एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा जो उद्योग में नए मानक स्थापित करेगा। भारत के टूलिंग बाजार को मुख्य रूप से देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की मजबूती को गति मिलती है। ऑटोमेटिव, एरोस्पेस और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों के विकास के साथ उच्च गुणवत्ता वाले टूल एंड डाइस की मांग में बढ़ोतरी हो रही है, जो टूलिंग की बाजार को गति दे रही है। साथ ही इनमें सरकारी पहल की भूमिका अहम है। विभिन्न प्रोत्साहन और नीतिगत सुधार घरेलू और विदेशी दोनों निवेशकों को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का या विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, जो टूलिंग समाधानों की मांग को इजाफा कर रहा है। डाई मोल्ड इंडिया 2024 का आयोजन 14 से 17 फरवरी के बीच बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर मुंबई में होने जा रहा है। यह प्रदर्शनी अब तक की सबसे बड़ी प्रदर्शनी होगी, जिसमें 300 से अधिक प्रदर्शक 25,000 वर्ग मीटर से अधिक के विशाल क्षेत्र में एकत्रित होंगे। इस प्रदर्शनी में डाई और मोल्ड उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में फैले अत्याधुनिक तकनीक, उत्पादों और समाधानों की संपूर्ण श्रृंखला को पेश किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है पूरे हमारे फ्रैटर्निटी के लिए, जो है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो डेवलपमेंट किया है एवरी फील्ड में, डाई मेकिंग इंडस्ट्री में, वो यहाँ पर एग्जिबिट कर रहे हैं यहाँ पे। और ऑल ओवर इंडिया से एंड अब्रॉड से लोग आ रहे हैं यहाँ पर देखने के लिए। और ये जो है हमारा ये कोशिश है कि जो हमारे जो इंपोर्ट हो रहे हैं, जो अबाउट 34% जो इंपोर्ट हो रहे हैं, उसको कम करें और ज़्यादा हम लोग यहाँ पर प्रोडक्शन नई चीज़ें जो नई बनती है यहाँ पर बनाएं और हमारे जो इंपोर्ट जो है उनको सब्स्टिट्यूट करें। एवरेज की बात करें तो एवरेज में कितना डिफरेंस आया, कितना अप गया है या फिर What is the difference it came previous years to now? Previous years, it is phenomenally growing. Almost 15% growth is there for every year, and there is a big potential to grow in the many sectors like aerospace is growing, defense is growing, aviation is growing, toy sector is improving, automotive is doing fantastic. So the growth of the segment of tool room is much bigger, and we have a lot many potential. मेक इन इंडिया को कितना साथ लेकर चढ़े, जिस तरह से मेक इन इंडिया की बात हो रही है, या फिर मेक इन इंडिया को कितना साथ लेकर अप्रोच कर रहे हैं? मेक इन इंडिया जो है हमारी पूरी कोशिश है कि 100% पे जाए, एंड ये स्टेप बाय स्टेप हो रहा है हमारे कंट्री में। और बहुत से नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, जैसे मैंने कुछ देर पहले आपको बताया। ये एग्जीबिशन कितने दिनों के लिए यहाँ पर आयोजित किया गया है और कितना आपकी एक्सपेक्टेशन है कि इतने लोग यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, उसकी किस तरह की आपकी तैयारी? Yeah, there is around 325 exhibitors. Compared to last year, 20% increase is there, and almost 35,000 visitors are expected in the next 4 days, and we have already got the registration of 14,000 people already registered to visit. And when you compare with last year, almost 30% stall requirement has increased. That is 25,000 square meter stall has been taken, and we have 2 halls now, and it's we have to say no to almost 70 exhibitors that we don't have space because we don't have the halls. We did not expect that this much response we will get. First response कैसा मिला सर? First response? Yeah, it was fantastic. Yesterday the response was very good, and today also you can see the crowd. सर कितने कंट्री ने हिस्सा लिया इस एग्जीबिशन? 7 countries have visited, and we have a Korea pavilion. We have Japanese delegation visited. Italy delegation is coming today. So there are 7 countries are participating here. जी सर, मैं हूँ रुपसेन मोहानी, महाराष्ट्र जनसंघ से पूछना चाहता हूँ, आज जो ग्रोथ जो नेशनल ग्रोथ जो है यहाँ का जो आपको डायबिटीज और कस्टमर से, इस दोनों को कैसा नजरिए से देखते हैं? प्लीज कम अगेन। ये जो नेशनल ग्रोथ अभी जीडीपी आ रहा है, यहाँ का जो आपने जो एग्जीबिशन यहाँ पे जो चल रहा है, तो एक्सपेक्टेशन क्या करते हैं, ये इसके बारे में क्या बताएंगे? एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस एग्जीबिशन एंड व्हाट इज द ग्रोथ? The expectation of the exhibition is people are coming to see the technology display,
you can see almost many tool makers has displayed their technologies. On the automotive sector, many components are displayed, as well as machinery manufacturers has displayed their latest technologies. If you see on SNT, we have launched 5-axis, we have launched graphite machines on the first time in India. That is a Make in India. जी, इस तरह के जो एग्जीबिशन है इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या साझेदारी हो सकती है सर ये इंडिया के लिए? साझेदारी मीन्स What is the percentage of growth? जो आप इवेंट्स है See, our GDP can talk about. See, our GDP contribution to the manufacturing is already 17%. It will go to 25% in the coming years. Lot many manufacturing things are happening. Any message? Yeah, message. See, there is a. We are trying to reach the third big economy. Maybe we are trying. Our Prime Minister has given a clear path of 2047, and surely with that growth, we can able to reach much bigger and bigger in the coming days, and our tool room sector will grow in a bigger phase in the coming years. There are lot many potential in the market. Okay. लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सैनिटाइजेशन को लेकर क्या कुछ लेकर आ सकते हैं? टेक्मा इंडिया स्टार्ट होके मोर देन 30 ईयर्स हो गया और हम लोग कंपेयर टू लास्ट 30 ईयर से मैं 20 ईयर से टेक्मा के साथ में जुड़ा हूँ और लास्ट 2 टर्म्स में मैं प्रेसिडेंट भी हूँ और हम लोग टेक्निकली ग्रोथ करना चाहते हैं। उसके लिए ये एग्जीबिशन भी रेडी करते हैं हर साल और 2 साल में एक बार। इस 13th एग्जीबिशन हमारा ये एग्जीबिशन इसके लिए करते हैं कि टेक्निकल ग्रोथ करें, मार्केट के लिए हम लोग जो रिक्वायरमेंट को पूरा करें, इसके लिए हम लोग एग्जीबिशन सब पार्टिसिपेट करते हैं। अभी जो बजट पेश किया गया है, बजट से कितना बेनिफिट है या फिर क्या किस तरह देख के आप आए हो? अभी का प्रेजेंट बजट में हमारा कोई ऐसा कुछ ग्रोथ नहीं दिख रहा है इसके अंदर, बट जीडीपी ग्रोथ की वजह से हमारा ग्रोथ दिख रहा है क्योंकि लास्ट 2 साल से हमारा बिजनेस मार्केट में बहुत अच्छा ग्रोथ किया हुआ है कंपेयर टू 2 साल पहले 1920 के साथ में। इसके लिए ये बिजनेस हमारा अभी अच्छा ग्रोथ करने वाला है कि लास्ट 2 साल से हमारा अच्छा ग्रोथ है। उसके लिए हम लोग सब हमारा कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं ऑलरेडी हमारे इंडस्ट्री में। सर मेकिंग की बात की, मेक इन इंडिया की बात की, किस तरीके का मेकिंग? नहीं, मेक इन इंडिया का बात इसके लिए कर रहे हैं हम लोग कि हम लोग अभी मैक्सिमम इंपोर्ट हो रहे हैं, 36% स्टिल हमारा इंपोर्ट है। वो इंपोर्ट बंद करने की वजह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मेक इन इंडिया करें, मगर अभी हमको अभी भी स्टील का तकलीफ है और वो स्टील हम इंपोर्ट करके उसमें मोल्ड बनाते हैं, मगर अभी हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मैक्सिमम हम इंडिया में बना के मेक इन इंडिया करना चाहते हैं। वो भी हमारा एम है कि नेक्स्ट 4 ईयर के अंदर 100% इंपोर्ट बंद करें, स्पेशली मोल्ड मेकिंग मोल्ड्स को, तो हमारा कोशिश है उसके ऊपर। जी, अभी नेक्स्ट 5 साल में से नेशनल इकोनॉमी का नेशनल ग्रोथ क्या रहेगा सर, ऐसा लगता है? नेक्स्ट 5 साल में हमारा अभी ऑलरेडी 5वीं में हमारा ग्रोथ है इंडिया का। नेक्स्ट 5 साल में आई थिंक 3 में आ जाएगा, ऐसा हमारा कोशिश भी रहेगा। हमारा सपोर्ट भी रहेगा हमारा गवर्नमेंट के लिए कि हमारा इंडिया का ग्रोथ 3रे स्थान में आ जाए।